नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और टेम्बा बबूमा, सल्यूट टू टेम्बा बबूमा। मैं स्पेशली टोपी लगाकर आया हूं। टेम्बा बबूमा का करेज, उनका ब्रेवरी सब कुछ रंग लाया है। और जो जितने उन पर इल्जाम लगे थे, जो कुछ उन पर तोहमत लगे थे, सबको उन्होंने रॉन्ग प्रूफ किया, सबको उन्होंने गलत साबित किया। और ज्यादा कुछ तो जो चौथे दिन का खेल था वो जो खत्म हुआ कल, तो वो ज्यादा कुछ नहीं था कहने के लिए, क्योंकि 3 ही विकेट गिरा पाए ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्योंकि 69 रन की जरूरत थी। ज्यादा कुछ कहने के लिए रहा नहीं गया। मैं उसके आगे की सूरत में बताऊंगा क्या कुछ टेम्बा बबूमा ने कहा, और शॉर्ट्स में भी डालूंगा। और क्या कुछ हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कैसे जो 4 खिलाड़ी हैं, जो ट्रायोज हैं, बॉलिंग ट्रायोज हैं ऑस्ट्रेलिया के, जैसे मिचेल स्टार्क हो गए, उसके बाद जॉस हेजलवुड हो गए, पैट कमिंस हो गए, और लायन हो गए, नाथन लायन, उनको निकालने की भी बात हो रही है। मिचेल जॉनसन कैसे आरोप लगा रहे हैं, उस पर सब पर हम बात करेंगे। रूल्स कैसे चेंज हो रहे हैं क्रिकेट में, उस पर भी हम बात करेंगे। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो बात करेंगे। क्योंकि 3 विकेट ले पाई ऑस्ट्रेलिया, 69 रन की जरूरत थी चौथी इनिंग्स में, और मार्करम भी आखिर में आउट हुए। टेम्बा बबूमा को जल्दी आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। जरूर टेम्बा बबूमा 66 रन पर आउट हुए। पैट कमिंस ने उनका विकेट लिया। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स भी आए, कुछ डिफेंसिव शॉट्स खेले, लेकिन मिचेल स्टार्क ने उनको बोल्ड आउट किया। और उसके बाद तो कुछ मतलब चांस ही नहीं हुआ। बाद में एडन मार्करम जरूर आउट हुए, लेकिन वो बिल्कुल 6 रन जीत के लिए चाहिए थे, तो उस वक्त वो आउट हुए। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा डिफेंसिव स्लो खेल के साउथ अफ्रीका ये स्कोर चेज कर गया, और टेम्बा बबूमा ऐसे सर झुकाकर खड़ा हुआ था। और बहुत जो जैसे टेंशन में हो, कुछ बॉर्डन रखा हुआ, क्योंकि 27 साल बाद ये ट्रॉफी, आईसीसी ट्रॉफी साउथ अफ्रीका ने जीता। और जितनी तारीफ उनकी की जाए कम है। 1998 में जीता था, हैंसी क्रोनी के अंडर चैंपियंस ट्रॉफी जीता था साउथ अफ्रीका ने। और इतना लंबे गैप के बाद इतनी बड़ी ट्रॉफी हासिल की, सब इमोशनल थे। आप में केशव महाराज का फोटो आप देख सकते हैं, उनकी बीवी पत्नी है, वो तो बिल्कुल रो रो के बिलक के ग्रैम स्मिथ उनको जकड़ के पकड़ के रख के उनका इंटरव्यू कर रहे थे। तो बहुत सारे इमोशनल थे। बबूमा जो 2023 के वर्ल्ड कप में सो गए थे एक बार, उनको बहुत ज्यादा तनकीद का सामना, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, और आलोचना का घेर में आ गए जब वो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में कट गई थी, और उनको ड्रॉप भी कर दिया गया था। बोल रहे थे कि कोटा सिस्टम का प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको पता ही है साउथ अफ्रीका में 4-5 अश्वेत में 6 अश्वेत खिलाड़ी खेल सकते हैं। लेकिन वहाँ हाल ही में कुछ चेंजेस हुए हैं उस कोटा सिस्टम में, कि अभी डिजर्विंग प्लेयर रह सकते हैं, लेकिन 3 से 4 अश्वेत खिलाड़ी रह सकते हैं साउथ अफ्रीका के। तो उसमें उस हिसाब से बदलाव हुआ है थोड़ा सा। तो उसका मतलब जो रिजल्ट है हमको देखने को मिला। साउथ अफ्रीका आज जीत गई ये WTC चैंपियनशिप फाइनल। एबी डिविलियर्स भी आए हुए थे, सबने सराहना की। टेम्बा बबूमा एक पैर में क्रैम्प होने के बावजूद उन्होंने ये पार्टनरशिप लगाया, 150 रन के ऊपर का पार्टनरशिप लगाया। एडन मार्करम और टेम्बा बबूमा ने मिलकर लगाया था। तो एक्सपीरियंस का और जो उनका टेक्निक है उसका बिल्कुल उन्होंने दिखाया कि उनमें कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है। और लेकिन ये जो हार है WTC का, ये हार ऑस्ट्रेलिया को पच नहीं रहा है। और मिचेल जॉनसन जो है वो एक इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि ये जो 3 खिलाड़ी हैं, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस को उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं हालांकि मेरी टेक ये है कि कैचेस बहुत मिस किए। वो जो टेम्बा बबूमा का कैच था स्लिप में, स्टीवन स्मिथ ने मिस किया, वो एक हार का कारण है। और भी एलेक्स कैरी ने एक हाथ कैच मिस हुआ, वो भी हार का कारण है। नहीं तो सिचुएशन था कि 3-4 विकेट वो ले रही थी। मिचेल स्टार्क को और जॉस हेजलवुड को स्पेशली मिचेल जॉनसन ने टारगेट किया है। बोला कि एक बार जब वॉर का सिचुएशन हो गया था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो जॉस हेजलवुड बाहर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया आ चुके थे। दोबारा उनको RCB के खेमे में नहीं जाना चाहिए था। सिंस वर्ल्ड कप का जो WTC का फाइनल है वो है सर पर था, तो उनको इंग्लैंड में जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, रिहाब करना चाहिए था, ना कि दोबारा IPL खेलने के लिए भारत वापस जाना था। तो दबे लफ्जों में उन्होंने IPL को भी
थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है जॉनसन ने। तो बोलने का मतलब ये है कि वो परफॉर्मेंस से इतने खुश नहीं है मिचेल जॉनसन, और एंड में जरूर मिचेल स्टार्क ने स्टब्स को आउट किया, पैट कमिंस ने बबूमा को जल्दी आउट किया, लेकिन जीतने के लिए सिर्फ 69 रन थे। और सेकेंड इनिंग्स में जो बैटिंग कोलैप्स हुआ ऑस्ट्रेलिया का, वो हार का मेन कारण है। 282 रन के पार जा सकती थी, 300 साढ़े 300 का लक्ष्य। सेकंड बचे हुए रन जो थे बेडिंगम और वेरेन ने बना लिए। बेडिंगम ने 21 रन बनाए 49 गेंदों पर एक चौके के साथ, और 13 गेंदों में 4 बनाकर वेराइन ने ये 282 रन का लक्ष्य तेज कर लिया 14 एक्स्ट्रा के साथ। तो 3 विकेट स्टार्क ने लिए, हेजलवुड ने सिर्फ 1 विकेट लिया, और पैट कमिंस 1 विकेट लेकर 5 विकेट से ये मैच साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। अब मैं बात करने वाला वो रूल्स क्या चेंजेस हुए हैं। तो जो 2 नए गेंदे बोथ छोर से, मतलब दोनों छोर से 20 ओवर यहाँ से 25 ओवर उस छोर से जो 2 नई गेंदें थी, अब वो बॉलिंग टीम के पास चली गई है कि 34 ओवर तक वो दोनों गेंदें ऐसे ही रहेगी। लेकिन दोनों गेंदे में से अब बाकी के जब बचे हुए 16 ओवर में से जो 2 गेंदें 2 छोर से हो रही है, उनमें से कोई एक गेंद जो बॉलिंग कप्तान है वो चूज कर सकता है, जिसको बाकी बचे हुए 16 ओवर में उनको कंटिन्यू करना है। और एक कंकशन सब्स्टिट्यूट का रूल है। मैं पहले से ही बता देना चाहता था, लेकिन हालांकि रूल कुछ मतलब ऐसे कुछ रूल नहीं थे कि मतलब समझाना बहुत ही कठिन हो। छोटे छोटे रूल है। कंकशन का जो रूल था वो एज इट इज रहने के लिए, तो पहले से ही कंकशन सब्स्टिट्यूट का जो बैकअप है वो पहले से ही अब मैच रेफरी को मैच से पहले ही मैच रेफरी को सबमिट करना पड़ेगा जो दोनों टीमें हैं, ताकि लाइक एंड लाइक रिप्लेसमेंट हो चुके, एक विकेट कीपर, एक स्पिनर, एक ऑलराउंडर और एक बैटर। और अब जो तीसरा रूल ये है कि जो कैचेस है, बाउंड्री के कैचेस से पहले दफा हमको दिखाया जाता था कि अपनी बॉडी को संभालने के लिए बॉल अंदर को फेंक देते थे, फिर अंदर आके वो कैच को कंप्लीट कर लेते थे फील्डर। और लेकिन अभी हाल ही में बिग बैश में हमको एक जो मैक्सवेल है उनका एक कैच दिखाई दिया, जो बार बार उन्होंने बाउंड्री के बाहर से बॉल को पुश करके अंदर करके फिर वो कैच उन्होंने कंप्लीट किया। तो उसके बाद रूल में चेंजेस करना पड़ा एमसीजी को भी, और क्योंकि और वो आईसीसी में भी आने वाला है वो रूल, क्योंकि आप सिर्फ एक ही बार टॉस कर सकते हैं वो बॉल, और वो बॉल फील्ड के अंदर होना चाहिए। दूसरी बार अगर आप पुश करते हैं, अगर वो बॉल बाउंड्री के बाहर होता है तो बॉल एक 6 काउंट किया जाएगा, भले ही आपके पैर हवा में हो और आपकी बॉडी कांटेक्ट ग्राउंड पर हो या ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बॉल बाहर से पुश दोबारा आप टॉस करते हैं, अगर वो बॉल बाहर ही है तो वो छक्का ही होगा। आप सिर्फ एक ही बार टॉस अप कर सकते हैं बॉल को अंदर ढकेलने के लिए। तो खैर इसमें कुछ फील्डर्स को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो कैच उन्होंने लिया था, मैं शॉर्ट्स में लगा दूंगा, आप देख लेना, क्योंकि आप 200-300 बार ऐसे पॉपअप करके आप अंदर करके वो चीज गवारा नहीं हो सकती, एक कैच के तौर पर आप क्लेम नहीं कर सकते। तो यही चीज है जो लेखा जोखा है। तो यही थी आज की एनालिसिस, और ये एनालिसिस आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, शुभ रात्रि।